अब ये सुनामी कैसे आ गई? मम्मी बचाओ! कीको, इस सुनामी से निपटने के लिए भी मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। वाओ, आज का मौसम कितना अच्छा है ना? यस कीको, ऐसे मौसम को एक वर्ड में कहते हैं फैंटास्टिक। फैंटास्टिक से भी ज्यादा फैंटास्टिक, बहुत बहुत फैंटास्टिक। इस फैंटास्टिक मौसम में कुछ फैंटास्टिक कैंडीज खा लेता हूँ। वाह सर, क्या खूब कलाबाजी मारी है। मजा आ गया। आपकी ये स्टाइल नोटपैड में नोट कर लेता हूँ। डरिएगा पानी, वो मछली दीवानी सुनाने मगरमच्छ को कहानी आएगी वेल के नाने। मतलब? सर पहेली में कह रहे हैं कि उनके पास एक चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है कि अगर आज शाम 6 बजे तक लोगों ने सन सिटी नहीं छोड़ी तो वो पूरी सन सिटी को तबाह कर देगा। मगर ये चिट्ठी भेजी किसने है? पर ये बजूका है कौन और सन सिटी को खाली क्यों करवाना चाहता है? ये तो किसी को नहीं पता। सर को बस ये चिट्ठी मिली है। ओह माय गॉड, ये तो शाम के 6 बज गए। इस वक्त हमें जो हो रही है उसे एक वर्ड में कहते हैं टेंशन। टेंशन से भी ज्यादा टेंशन, बहुत बड़ी वाली टेंशन। अब बजूका हमारे साथ क्या करेगा कीको? अय्यो, फायर क्रैकर्स, आई लाइक इट वेरी मच। एक कौन किया जी? ईश मम्मी, ये आसमान से आग की बारिश क्यों हो रही है? ये तो कॉमेट्स है। अगर ये यहाँ पर गिर गए तो पूरी सन सिटी को जला के राख कर देंगे। सुपर स्पीडो, हमें उन कॉमेट्स से सन सिटी को बचाना होगा। कीको, इनको रोकने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे जलते हुए कॉमेट्स अगर हमारे ऊपर गिरे तो हम सबका पॉपकॉर्न बन जाएगा। इससे पहले हमारा पॉपकॉर्न बने, मैं कुछ पॉपकॉर्न खा लेता हूँ। सन सिटी पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, पर R7 ब्लिंक क्यों नहीं कर रही? अयो! अय्यो, आप दोनों कौन जी? माया जाल का जंजाल। असली नकली के हुनर का कमाल। आप लोग हैं कौन और उन कॉमेट्स को आपने कैसे रोका?
मेरा नाम असली है और ये मेरा दोस्त नकली। हम दोनों बजूका के दुश्मन हैं और उसके अटैक से लोगों को बचाते हैं। गुड इवनिंग असली नकली अंकल। मगर ये बताइए कि ये बजूका अंकल है कौन और सन सिटी पे ऐसे अटैक क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर बजूका के अटैक्स का जवाब हमारे पास जरूर है। इसका मतलब आप लोग असली के हीरोज हैं, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से किको हम सबको नहीं बचा पाया, वो प्रॉब्लम आपने दूर कर दी। इसलिए आज से आप लोग ही हैं सन सिटी के सबसे बड़े और असली हीरो। लाल जूतों पे पहनी हरी जुराब है, टोनी बॉस का दिमाग खराब है। क्या बोला? टोनी का मुक्का। टोनी, जो तुम कह रहे हो उसे 2 वर्ड में कहते हैं नॉट फेयर। नॉट फेयर से भी बहुत ज्यादा नॉट फेयर। किको ने आज तक सन सिटी को हर मुसीबत से बचाया है, तो सन सिटी का असली हीरो किको ही है। अंकल, डोडो, इट्स ओके। जो भी सबको मुसीबत से बचाए वो हीरो ही होता है। और असली नकली अंकल ने तो सन सिटी को पूरी तरह तबाह होने से बचाया है, तो वो दोनों भी हीरो ही हैं। हम लोग इसी तरह आगे भी सन सिटी को बजूका के अटैक से बचाते रहेंगे, मगर उसके बदले हमें। हाँ, बोलिए बोलिए। सन सिटी को बजूका से बचाने के लिए हम आपको कुछ भी दे सकते हैं। हाँ। सन सिटी के पास में जो पहाड़ी एरिया है, हमें वो चाहिए। ईश, नहीं नहीं, हम आपको वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो सन सिटी का बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। ये नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जिस जगह से प्रेशियस स्टोन्स, आयरन, स्टील वगैरह निकलते हैं, उसे 2 वर्ड में कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। अयो, आप लोग उसकी जगह कुछ और ले लो जी। चाहिए तो मैं आप लोग के लिए एक मस्त कार बना के देता जी, फिर ये ऐसा बाइक पे घूमने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा जी। नहीं, हमें उस पहाड़ी जगह के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, पर वो जगह हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते। हाँ, ठीक है, फिर बजूका जो अब आप लोगों की हालत करेगा, तब शायद आप लोगों को अक्ल आए। हम लोग जा रहे हैं, अब बजूका को आप लोग संभालिए। माया जाल का जंजाल, असली नकली के हुनर का कमाल। चलो नकली। अब हम लोग बजूका का कॉमेट से कैसे बचेगा जी? ईश, वैसे तो मैंने भी पहले कई कॉमेट्स को हाथ से पकड़ के वापस आसमान में फेंका है। हाँ, और फिर वो तारे बनके वहीं अटक गए, टिम 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 करते हुए। सच्ची में यार अंकल? और नहीं तो क्या, झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर आसमान से बिजली गिर जाए। मतलब पक्का झूठ बोला था। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम सब मिलके बजूका के जलते हुए कॉमेट्स का सामना करने के लिए प्लान बना सके। अयो, अभी आग से लड़ने का नहीं, बल्कि पानी से लड़ने का प्लान बनाने का जी। मम्मी, अब ये सुनामी कैसे आ गई? मम्मी बचाओ! किको, इस सुनामी से निपटने के लिए भी मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। जाल का जंजाल, असली नकली के हुनर का कमाल।
थैंक यू असली नकली। आज आप दोनों ने फिर से सन सिटी को बर्बाद होने से बचा लिया। इसी खुशी में वो नेचुरल रिसोर्स वाली जमीन आपकी हुई। थैंक यू मेयर, पर याद रहे आज के बाद वहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं जाएगा। बदले में हम बजूका से सन सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। असली नकली अंकल उस जमीन के पीछे क्यों पड़े हैं? और तो और सन सिटी पे इतनी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, पर R7 ब्लिंक क्यों नहीं कर रही? एक काम करते हैं, सुपर स्पीडो उस जगह पे चलो जहाँ कल कॉमेट्स गिरे थे। कीको, ये वही जगह है जहाँ कल असली नकली अंकल ने कॉमेट्स को डाइवर्ट करके गिराया था। कमाल है, कल इतने बड़े बड़े जलते हुए कॉमेट्स यहाँ गिरे, पर यहाँ तो जलने का कोई निशान ही नहीं है। एक बार डबल चेक करते हैं। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 56 लगाओ। ओके कीको, अभी अपनी थर्मल रेस से इस जगह की टेम्परेचर हिस्ट्री पता लगाता हूँ। तुम सही थे कीको, इस जगह पे कोई कॉमेट नहीं गिरा है। अगर गिरा होता तो इस जगह का टेम्परेचर बहुत हाई होता। अब वहाँ चलते हैं जहाँ से आज सुबह सुनामी आ रही थी। ओरे मोरे मदर, कहीं फिर आ गई तो मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले चलता हूँ और कुछ खा भी लेता हूँ। असली, तुम्हें यकीन है ना कि वो चीज यहीं जमीन के नीचे दबी हुई है? हाँ, इस मैप के हिसाब से वो चीज यहीं होनी चाहिए। माया जाल का जंजाल, असली नकली के हुनर का कमाल। अभी कुछ देर पहले इसी रास्ते से वो सुनामी आई थी, पर बड़ी अजीब बात है कि ये जमीन सूखी पड़ी है। पानी की एक बूंद तक नहीं है इस पे। एक वर्ड में कहूँ तो डिसअपियर। इसका मतलब वो कॉमेट्स और वो सुनामी सब इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब? इल्यूशन मतलब जो चीजें होती नहीं पर दिखाई देती हैं। अक्सर जादूगर लोग इल्यूशंस क्रिएट करके लोगों को जादू दिखाते हैं। राइट, इसी वजह से मेरी R7 ब्लिंक नहीं हुई, क्योंकि असल में सन सिटी पर कोई मुसीबत आई ही नहीं थी। वो सब बस आँखों का धोखा था। फिसड्डी की चड्डी से निकली गड्डी को बकरी की मम्मी उठा ले गई। मतलब छोटे अंकल? सर कह रहे हैं कि असली और नकली कोई हीरो वीरो नहीं, बल्कि जादूगर है। उनके पास जो छड़ी है वो उससे इल्यूजन क्रिएट करके जादू दिखाते हैं। मगर असली नकली सन सिटी से चाहते क्या है? ये तो अब वही बताएंगे। सुपर स्पीडो चलो उस जमीन पे जो उन्होंने मेयर अंकल से मांगी थी। ये देखो नकली, हमें मिल गए ये सुपर चार्ज्ड स्टोन्स। हाँ असली, अब हमारे इल्यूजन का सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। माया जाल का जंजाल, असली नकली के हुनर का कमाल। हेलो मिस्टर असली नकली, आप लोग इन सुपरचार्ज स्टोन्स की चोरी करके रॉन्ग कर रहे हैं। प्लीज उन्हें वापस लौटा के आप राइट काम कीजिए। राइट नहीं, अब फाइट होगी। वो भी एकदम टाइट होगी। खरबूजों के चूजो, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर। हवाले? नकली भाई जरा खिला तो इन्हें पत्थर के निवाले। अभी लो असली भाई। तो ये बस आंखों का धोखा था।
अब तुम्हारे इल्यूजन वाले नकली पत्थरों से मैं नहीं डरने वाला। दरवाजे पे हुई आवाज को खटपट कहते हैं। ऐसे पत्थरों को जो चबा जाए उसे जासूस झटपट कहते हैं। माया जाल का जंजाल, असली नकली के हुनर का कमाल। ये तो अब इल्यूशन के साथ साथ असली चीजें भी करने लगे। पहले हमने बजूका के नाम से सन सिटी पे खुद कॉमेट और सुनामी का इल्यूजन क्रिएट करके अटैक होने का नाटक किया। फिर बजूका से सन सिटी को बचाने के नाम पे ये जमीन हथिया ली जहां ये सुपर चार्ज्ड स्टोन्स दबे पड़े थे। पहले मेरा बनाया इल्यूजन सिर्फ 5 मिनट के लिए ही टिकता था, पर अब इस सुपर चार्ज्ड स्टोन की वजह से मेरा इल्यूजन 24 घंटे तक बना रहेगा। और अब मैं सुपर चार्ज स्टोन की मदद से नकली के इल्यूजन्स में असली चीजें भी डाल सकता हूँ। तो किको, अब हमसे टकराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भलाई इसी में है कि हमारे पीछे मत आना। प्लान तो अच्छा था आपका, मगर राइट नहीं था। और किको हमेशा राइट के लिए ही फाइट करता है। इसीलिए आप दोनों प्लीज वो सुपर चार्ज स्टोन्स वापस कर दीजिए। उनपे सन सिटी का हक है। अच्छा, तुम्हें ये स्टोन्स चाहिए? ठीक है, तो आके ले लो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें हमें पकड़ना पड़ेगा, और वो कभी नहीं होने वाला। सुपर स्पीडो, ब्रेक लगाओ वरना हम टकरा जाएंगे। इल्यूशन की नकली दीवार खड़ी करके इन्होंने हमें बुद्धू बनाया। माया जाल का जंजाल, असली नकली के हुनर का कमाल। फिर से नकली दीवार। अब मैं बुद्धू नहीं बनने वाला। इसे तो मैं आराम से पार कर जाऊंगा। अरे ये तो असली दीवार निकली। इससे टकरा के तो मेरे 12 बज गए। पूरी मदर, इतनी सारी दीवारें। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी दीवार असली है और कौन सी नकली? किको, अपने सामने वाली दीवार पर रॉकेट फायर कर दूं, ताकि वो टूट जाए और हम आराम से निकल जाए। नहीं सुपर स्पीडो, जहाँ ट्रिक चल जाए वहाँ किक की क्या जरूरत। वो देखो, जिस दीवार के जमीन से निकलते ही आसपास मिट्टी गिर रही है वो असली है, और जिससे मिट्टी नहीं गिर रही वो नकली दीवार है। माया जाल का जंजाल, असली नकली के हुनर का कमाल। किको, अगर तुम में हिम्मत है तो अकेले हमसे लड़के दिखाओ। पूरी मदर, असली नकली के इतने सारे आइडेंटिकल ब्रदर्स। ये आइडेंटिकल ब्रदर्स नहीं है डोडो। इनमें से सिर्फ एक असली नकली रियल है, बाकी सब इल्यूजन है। ट्विंकल, डोडो, तुम दोनों यहीं रुको।
किको रियल और फेक असली नकली के बीच फर्क ही नहीं कर पा रहा। ऐसे तो किको के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे पहचानूं कि इनमें से कौन असली है और कौन नकली? हाँ, आइडिया। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 178 लगाओ। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 178। सुपर स्पीडो की लाइट में जिसकी शैडो दिखाई देगी वो ही रियल असली नकली है। ओह नो, हमारे सुपरचार्ज स्टोन्स तो डूब गए। अब हम इल्यूशन कैसे करेंगे? बरसाती धूप में खिले हुए नींबू के पकौड़े खाने का वक्त आ गया है। मतलब? सर पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। किको, ये तो उल्टा हम पे ही अटैक करने लगा। एक काम करो सुपर स्पीडो, जैसे ही ये दोबारा तुम्हारे रूफ से टकराने वाला हो तुम उसी वक्त वो नेट वाला बास्केट घुमा के उसे पकड़ लेना। ग्रेट आइडिया किको। यप्पी, अब पकड़ में आए हो ना बच्चों। आज मैं तुम्हें फुटबॉल में हरा के ही रहूंगा। क्यों नहीं टोनी, शौक से। लेट्स प्ले विद अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। चार आने की मुर्गी में 8 आने का मसाला, गोल पे गोल मारने झटपट जासूस आला। टोनी बॉस, इधर इधर। बॉस उधर नहीं, इधर पास करो, मैं खाली हूँ। चुनचुनाती बबलाबू की टमटमाती कुकलुकू को चिड़िया के घोंसले से उड़ाने का वक्त आ गया। सर पहली में आपसे पास मांग रहे हैं। पूरी मोरी मदर, ये छोटा हाथी तो फुल स्पीड में मेरी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कुछ खा लेता हूँ। हाँ? टोनी जो कर रहा है उसे एक वर्ड में कहते हैं चीटिंग। चीटिंग से भी ज्यादा बड़ी वाली चीटिंग। अयो, वो ऐसा धक्का मार मार के खेलेगा तो किसी को चोट लग जाएगा जी। टेम्पो अन्ना, फुटबॉल में थोड़ा बहुत पुश तो चलता है। पर वो टोनी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत पुश कर रहा है। डोडो, तुम्हें यूँ डरना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से सामना करना चाहिए। देखना, फिर तुम्हें टोनी से डर नहीं लगेगा। बात तो सही है। एडवाइस के लिए थैंक यू किको। अब देखना मैं टोनी का कैसे सामना करता हूँ। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। रोल नंबर 420, बॉल इधर दो। ओके टोनी बॉस। अरे गधो, मुझे पास दो। आपने हमें दिया था क्या?
तो अपने ही गोल की तरफ बॉल लेके आ रहे हैं। गोल गोल गोल। ये क्या किया बेवकूफो? तुम दोनों ने अपना ही गोल मार दिया। टोनी बॉस के हर खेल में बड़ा सा झोल होता है, अपना हो या ऑपोजिट टीम का, पर गोल तो गोल होता है। अय्यो, अब टेम्पो अन्ना का स्पेशल बनाना किक देखो जी। ट्विंकल, ये लो, गोल मारो। मम्मी, ये मुझे चिड़िया क्यों दिखाई दे रही है? कम ऑन मेयर अंकल, गोल बचाइए। गोल बचाने के चक्कर में मुझे फिर से चिड़िया नहीं देख रही। जब तक झटपट अंकल वो वाली बॉल लेके आए, तब तक हम इससे खेलते हैं। कम ऑन डोडो, घबराना मत, सामना करो। सामना से ज्यादा सामना करूंगा कीको। टोनी, अब मैं नहीं डरने वाला। मोरी मोरी मदर, कहाँ से आई टांगों में इतनी पावर? इस शॉट को 2 वर्ड में कहते हैं बुलेट शॉट। मेरी घड़ी कहाँ है? मेरी घड़ी, जब मैं तुम लोगों के ऊपर गिरा तब तुमने उसे निकाल लिया ना। हमने नहीं ली बॉस आपकी सड़ी घड़ी, होगी यही कहीं पड़ी। टोनी, तुम्हारी वॉच कहीं ग्राउंड में गिर गई होगी, छोड़ दो इन दोनों को। डोडो, तुमने इतनी पावरफुल किक मारी कैसे? ऐसे। डोडो के पास अचानक इतनी पावर कहाँ से आ गई? एक काम करो डोडो, अब तुम इस बॉल को नहीं बल्कि इस बॉल को मारो। ओरे मोरी मदर, किधर गई मेरी पैरों की पावर? इसका मतलब वो पावरफुल किक्स की वजह ये बॉल है, काफी हैवी है। ईश, मम्मी, मेरी भी घड़ी गायब है। और हमारी भी। हाँ, ये क्या चीज है? ओह, इसका मतलब हम सभी की वॉचेस ये फुटबॉल चुरा रही है। लाओ, इधर लाओ, मैं अभी इसकी हवा निकालता हूँ। फुस। लगता है इस फुटबॉल को काबू में करने के लिए मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। आया बड़ी सुपर स्पीडो, करने आया परेशानी दूर। क्या तुम ठीक हो? बताओ, मस्ती करनी है या दुश्मनों से कुश्ती? लॉन्ग ड्राइव पे चलना है या करनी किसकी छुट्टी? रॉन्ग से है कट्टी, राइट से है बत्ती। हाउ कैन आई हेल्प यू? बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी। सुपर स्पीडो, हमें उस फुटबॉल की हवा निकालनी है। सबकी वॉचेस चुराई है उसने। नो प्रॉब्लम बड़ी, अभी लो।
वाली नहीं सुपर स्पीडो, बल्कि वो वाली। ओह सॉरी किको, गलती से मिस्टेक हो गई। ऐसे तो ये फुटबॉल सन सिटी को बहुत नुकसान पहुंचा देगी। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 50 लगाओ। ऑलराइट किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 50। ये तो उल्टा हम पे ही अटैक करने लगा। एक काम करो सुपर स्पीडो, जैसे ही ये दोबारा तुम्हारे रूट से टकराने वाला हो, तुम उसी वक्त वो नेट वाला बास्केट घुमा के उसे पकड़ लेना। ग्रेट आइडिया किको। येपी, अब पकड़ में आए हो ना बच्चों। सुपर स्पीडो, ऐसे तो हम लोग सन सिटी को नुकसान पहुंचा देंगे। एक काम करो, वो नेट बास्केट को छोड़ दो। हाँ? इस बार मोशन ट्रैकिंग मिसाइल फायर करता हूँ। अब ये फुटबॉल जहाँ जहाँ जाएगी, ये मिसाइल वहाँ वहाँ उसका पीछा करके उसे फोड़ देगी। देखना, मेरी ये मोशन ट्रैकिंग मिसाइल उस फुटबॉल को फुस करके रहेगी। इस मिसाइल ने तो मुझे ही फुस कर दिया। किको, खुद को रिपेयर करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उस फुटबॉल के बारे में कुछ पता चला सुपर स्पीडो? बहुत कुछ। इंटरनेट पे उस घड़ी चोर के बारे में बहुत सारी न्यूज़ है कि वो अलग अलग सिटी में जाके रिस्ट वॉचेस चुराता है। पर वो फुटबॉल उन वॉचेस का करती क्या होगी? किको, एक्चुअली वो फुटबॉल नहीं है बल्कि मैं हूँ सॉकर मैन। फुटबॉल में होके फिट, घड़ी चुराओ टिक टॉक टिक। पर ये सॉकर मैन उन घड़ियों का करता क्या है? इंटरनेट पे लिखा है कि सॉकर मैन को घड़ियों के कलेक्शन का शौक है। उसके पास सैकड़ों वॉचेस है जो उसने अलग अलग सिटीज से चुराई हैं। मम्मी, उस फुटबॉल चोर ने मेरी जो घड़ी चुराई है वो मेरे दादा ने मुझे दी थी। अब वो मुझे वापस कैसे मिलेगी? परेशान मत होइए मेयर अंकल, आपकी घड़ी आपको वापस जरूर मिलेगी। पर कैसे किको? हमें तो पता ही नहीं कि वो सॉकर मैन रहता कहाँ है। फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद हमें ढूंढते हुए आएगा, क्योंकि उसने R7 चुराने की कोशिश की थी और मैंने उसे रोक दिया था। R7 एक यूनिक वॉच है। मुझे यकीन है कि सॉकर मैन R7 को चुराने जरूर आएगा। बड़ी मेहनत से चोरी करके मैंने एक कलेक्शन बनाया है, मगर उस R7 वॉच के बिना मेरा ये कलेक्शन अधूरा होगा। इसीलिए मुझे फिर से सन सिटी जाना होगा, वो भी पूरी तैयारी के साथ।
अब देखो अपनी इन रिमोट से ऑपरेट होने वाली फुटबॉल्स के जरिए मैं कैसे किको और सुपर स्पीडो को धूल चटा के R7 उड़ाता हूँ। फुटबॉल में होके फिट, घड़ी चुराओ टिक टॉक टिक। हमें सॉकर मैन को पकड़ने की कोई अलग तरकीब सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत क्विक है, जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। आइडिया! फुटबॉल की अल्टीमेट जगह होती है गोल पोस्ट, तो हम अगर कोई ऐसा गोल पोस्ट बनाए जिसमें सॉकर मैन को अटका दे तो बात बन सकती है। सही कहा किको, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसमें तुम सॉकर मैन को फंसा सकते हो। मैं अभी लेके आया। ये देखो किको, अगर वो फुटबॉल एक बार इसके अंदर चली जाए तो फिर वो इसके अंदर जाके फंस जाएगी। पर डॉक्टर खुराना अंकल, इसके मुंह के साइज को एक वर्ड में कहते हैं स्मॉल। ट्विंकल, ये थोड़ा छोटा इसलिए है ताकि एक बार जब वो फुटबॉल इसके अंदर फंस जाए तो फिर बाहर निकल ना सके। पर अंकल, इतनी छोटी ओपनिंग से वो फुटबॉल इसके अंदर जाएगी कैसे? सुनो किको, तुम अगर पूरी ताकत से फुटबॉल को इसके मुंह पे एम करके मारोगे तो जैसे ही वो फुटबॉल इसके मुंह पे हाई फोर्स के साथ पड़ेगी तब इसका मुंह थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और वो फुटबॉल डोम के अंदर आसानी से चली जाएगी और इसका मुंह फिर से छोटा हो जाएगा। इसे 2 वर्ड में कहते हैं इलास्टिक इफेक्ट। करेक्ट। अब हमें इसे कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए जो कि दूर से भी दिखाई दे। इसे यहाँ सन सिटी के स्टैचू के ऊपर रख देते हैं। अब आने दो उस फुटबॉल को, हम तैयार हैं। तब तक कुछ खा लेता हूँ। किको, वो देखो, वो आ गई फुटबॉल। होरी मोरी मदर, वो रही दूसरी। हाँ? पहले उस एक बॉल ने नाक में दब कर रखा था, अब तो इतनी सारी आ गई। यहाँ से आराम से सारे फुटबॉल्स को अपने रिमोट से कंट्रोल करके अफरा तफरी मचाऊंगा और R7 चुरा लूंगा। फुटबॉल में होके फिट, घड़ी चुराओ टिक टॉक टिक। सुपर स्पीडो, इनमें से असली सॉकर मैन कौन है पता नहीं चल रहा। एक काम करो, फॉर्मूला नंबर 158 लगाओ। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 158। इतने छोटे जालों में मछलियाँ फंसा करती हैं, पर मेरे जैसे मगरमच्छ नहीं। अभी अपनी सारी फुटबॉल्स की एनर्जी लेवल डबल कर देता हूँ। फुटबॉल में होके फिट, घड़ी चुराओ टिक टॉक टिक। अरे मेरी R7! सुपर स्पीडो, चलो उसके पीछे। लगता है इन दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। किक और सुपर स्पीडो मेरा पीछा करते करते थक गए होंगे। चलो थोड़ा करंट खिला देते हैं इन्हें। फुटबॉल में होके फिट, घड़ी चुराओ टिक टॉक टिक।
वरना वो इलेक्ट्रिक टावर हम पे गिर जाएगा और हम दोनों को करंट लगेगा। किको, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर इन सारी फुटबॉल्स की एक साथ की पावर से निपटना मुश्किल हो रहा है। सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? मुझे करंट के जोरदार झटके लगने से पूरा सिस्टम हिल गया है। आई एम सॉरी किको, आगे की लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी पड़ेगी। R7 तुम्हें खुद वापस लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा पूरा सिस्टम हैंग हो गया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन फुटबॉल्स में से असली सॉकरमैन कौन है जिसने मेरी R7 चुराई है। किको, मैंने इन सभी फुटबॉल्स के इमेजेस कैप्चर किए थे। इन 6 फुटबॉल्स में से 5 फुटबॉल्स ऐसी हैं जिनके ऊपर हेक्सागन यानी 6 साइड्स वाले पैचेस लगे हैं। एक ही ऐसी फुटबॉल है जिसपे पेंटागन यानी 5 साइड्स वाले पैचेस लगे हैं। और हो ना हो वो 5 साइड्स वाली फुटबॉल ही सॉकरमैन है। थैंक यू वेरी मच सुपर स्पीडो। तुम अपना ध्यान रखना, मैं R7 वापस लेके आया। ये बच्चा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अकल का कच्चा है, लगता है इसे करंट के झटके देने ही होंगे। फुटबॉल में होके फिट, घड़ी चुराऊं टिक टॉक टिक। मेरे फुटबॉल तो रबर से बने हैं, इसलिए उन्हें तो करंट नहीं लगेगा, पर तुझे करंट जरूर लगेगा किको। अब बच के दिखा। अब लगता है मुझे अपनी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। निकालो मुझे, निकालो निकालो। अब बॉल की खाल निकाले फुटबॉल, धार दबोचा बच्चू, अब होगा बवाल। हाँ, हाँ। मतलब सर कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। अब सर तुम्हारे साथ जेल में फुटबॉल खेलेंगे। सॉकरमैन के घर की तलाशी लेने से सभी की वॉचेस वापस मिल गई। थैंक यू किको और सुपर स्पीडो, आज तुम दोनों ने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे रहते सन सिटी पे मुसीबत के बादल छा तो सकते हैं पर बरस नहीं सकते। हा 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 हा।